तरह से बैठने में तनाव आत्म करने का भी नहीं। नासिका के अग्रभाग को देखते हुए नेत्र बंद करने चाहिए। बंद कर लेते हैं ना, ध्यान देते यहाँ देखते हैं धीरे धीरे यहाँ नासिका का ये अग्रभाग स्थिर हो जाएगा। धीरे सांस ले करके पहले उनका उच्चारण करेंगे। यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुके मां तस्मै देवाय विदेम। ॐ यथात्मदा बलदायस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। प्राणतो निमिषतो माहित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन पृथिवी च दृढा येन स्वस्तवितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ॐ सानो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमानसानास्तृतीये धामान्नधैरयन्त। ॐ अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान्। युयोध्यस्मद्योराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रः आचमन मंत्र। आप देखो इसके बाद करते हैं आचमन। सब ध्यान से देखें। एक व्यक्ति कोई भी ले लो, दाएं हाथ में इतना जल लेंगे जितना इसमें आ जाए। ये आप ध्यान से दे रहे हैं। ऐसे
इसके भी मंत्र ओम अमृतो अस्त्रणमसि स्वाहा। ऐसे मुझे ध्यान से देखते रहना, गलती नहीं होगी। दूसरी बात लेंगे, लोटा रखा है चित्र ओम अमृता पितानमसि स्वाहा। तीसरी बात लेंगे ओम सत्यम यशः श्रीमय श्री श्रीयताम स्वाहा। अब उसी हाथ में जल देंगे और अपने पीछे छोड़ देंगे, भूल जाएगा। अब बाएं हाथ में जल देंगे। दाएं हाथ से ये बीच की दो उंगली, एक मध्यमा एक तो ये दो उंगली अंगूठा यहाँ लगाएंगे और इसको जल में स्पर्श करते अपने दाईं ओर से आरंभ करें। मुझे देखते करेंगे अपने दाईं ओर से, अपने दाईं ओर से ओम वांग ओम ओम वांग में आस्यस्तु ओम नसोर में प्राणो अस्तु ओम अक्षुणोर में चक्षुरस्तु ओम कर्णोर में श्रोत्रमस्तु ओम बाहोर में बलमस्तु ओम ऊर्वोर भोजो अस्तु ओम विष्णामि में नंदानि तनुसन्वा में सह संतु। छिड़क दिया ले लेंगे, अधिक से अधिक 8 अंगुल, छोटा अंगुल है, छोटी आराम से पकड़ लें। लगा लेंगे, इससे गिर नहीं सकते और वो जल्दी हो गई, रख देंगे देर में।
मोक्ष से कुछ नहीं। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वर्गोरिव भूम्ना पृथिवीव वारिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। इसके बीचों बीच रखें। अब इसके ऊपर थोड़ी छोटी छोटी कविता रखें, लेकिन उनके भी मंत्र। ओम मदबुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्टापूर्ते संक्रिये थामयञ्च अस्मिन् सध्यस्ते अद्योतुरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। आराम से थोड़ा पीछे करो। ओम आयन्तै आत्मा जात वेदस्तेने स्ववर्धस्वचेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुवर्चस्य नानादेन समेदय स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसकृदन्नमः। इस मंत्र से पहली संहिता। अब दूसरी संहिता रखेंगे दो मंत्रों से। ओम समिधाग्निं दुवस्यतघृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्यायुहोतन स्वाहा। इदम् अग्नये नमः। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे नमः। ओम तन्त्वा समिदभिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्टय स्वाहा। इदम् अग्नये अंगिरिसे नमः। ये तीन संहिता 4 मंत्रों से रखी जाती है। पुस्तक देंगे उसमें सब लिखा और ये धीरे साहब के सामने आ गई। अब 5 आहुति घी की दें। ओम आयन्तै आत्मा जात वेदस्तेने स्ववर्धस्वचेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चस्य नानादेन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे नमः। शुरू में ओम और अंत में स्वाहा सब बोले। ओम आयन्तै आत्मा जात वेदस्तेने स्ववर्धस्वचेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चस्य नानादेन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे नमः। ओम आयन्तै आत्मा जात वेदस्तेने स्ववर्धस्वचेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चस्य नानादेन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे नमः। ओम आयन्तै आत्मा
जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चस्य नानादेन समेदय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदं मम ॐ अयन्तैत्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चस्य नानादेन समेदय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदं मम। ये 5 आहुति अब करते हैं जल सिंचन हवन के 4 मंत्रों। ओम अदिते नो मन्यस्व ओम अनुमते नो मन्यस्व ओम सरस्वत्य नो मन्यस्व ओम देव सवितः प्रसोवयज्ञं प्रसोवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वसतु। पहले जल सिंचन दक्षिण से उत्तर की दिशा में, पूर्व में, फिर पश्चिम में, उत्तर में, और जो चौथी बार किया वो पूर्व के आरंभ से शुरू करते हैं ऐसे चारों और यहीं ला के समा। ये नहीं कि अपनी इच्छा से कहीं भी डाल, उसका महत्व है वो सब अलग पुस्तक में। ओम अग्नाय स्वाहा इदम् अग्नये इदं मम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं मम ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। देखो ये 4 आहुति घी की थी। अब प्रातःकालीन आहुति के मंत्र वो आहुति देने। संविदा इसी तरह से आर पार करके लगाते रहना चाहिए। एक दिशा में सारी लगा देंगे तो बंद हो जाएगी। आगे जो लोग बैठे हैं थोड़ी थोड़ी सामग्री देंगे, ठीक है। उंगली पांचों का प्रयोग करेंगे। कोई लोग कहते हैं ऐसे डालनी, कोई कहता है ऐसे डालनी, सब गलत है। 5 उंगली पांचों का प्रयोग करेंगे। सामग्री 2 बीच की उंगलियों से लेनी, अंगूठे से दबानी और 2 उंगली बराबर, जिससे सामग्री ना इधर गिरेगी ना। यदि 5 उंगलियों में भर लेंगे तो बिखरेगी। ये इसका सही तरीका है। बीच की 2 उंगलियों से ली, ये उंगली इधर आ गई, बिल्कुल एक कण भी नहीं। अब जब आहुति देंगे तो आहुति इतनी दूर से देंगे, ज़्यादा पास हो जाएंगे। अग्नि है, किसी को नहीं छोड़। ये भी करने वाले को भी हाथ जल, हमारे भी जल। ये तो जड़ वस्तु से क्या होता है, ये हमें सावधानी से काम करना। हमें इस अग्नि को जला के कष्ट दे सकती है, इससे भी हमें सुख देना। ये हमारी बुद्धि का खेल है। जड़ वस्तु से काम लें, चाकू आप रखते हैं, उससे सब्जी काट लो, चाहे गला काट लो, बुद्धि का खेल है। वही चाकू ठीक तो वो गलती है। तो हमें ऐसे देना, देखो निकाले स्वाहा, तुरंत हाथ जब आहुति देंगे सामने ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम धार्मिक ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। स्वाहा भी डालना,
ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवाच्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ओम भूर्ग्नये प्रणय स्वाहा इदं अग्नये प्राणाय इदं नमः ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदं नमः ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदं आदित्याय व्यानाय इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वर्ग्निवायवादित्येभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा इदं अग्निवायवादित्येभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः इदं नमः ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा ओम अग्ने नयसु पथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः विधेम स्वाहा। ये प्रातः काल की 16 आहुति हुई। 4 आहुति हमने घी की दी थी, एक उत्तर में दी थी, एक दक्षिण में दी थी, 2 बीच में चारों और 12 आहुति बाद 16 आहुति का विधान है। इतनी आहुति अवश्य देनी चाहिए। अब इतनी आहुति सायंकाल की होती है, ठीक है। तो विधान क्या है कि प्रातः काल भी हवन होना चाहिए, सायंकाल भी हवन होना चाहिए। परंतु कोई सर्विस में है, कोई परिस्थिति है परिवार की, तो क्या करें, प्रातः काल में हवन और सायंकाल की आहुति भी प्रातः काल में दे देती है। तो हवन तो दोनों काल का बराबर हो गया और आपकी सुविधा के अनुसार। और जो आदमी बिल्कुल खाली है, उसको न सुबह को ज़्यादा काम है, न शाम को काम है, दोनों समय होता है। आश्रमों में, गुरुकुलों में दोनों समय होता है, आर्य समाज मंदिरों में दोनों समय होता है। करना दोनों समय का अवश्य 16 आहुति। अब ये हमने प्रातः काल की करी, अब आप देखना सायंकाल की। 4 आहुति घी की करेंगे, 12 आहुति सामग्री घी की क्यों करेंगे? क्योंकि पहले समिधा अच्छी प्रकार प्रज्वलित हो जाए। तुरंत ही सामग्री डालनी शुरू कर दी तो वो जलेगी नहीं ठीक से। तो वो जो अपनी हम सामग्री डाल देंगे वो तुरंत उसका मौसम हो जाएगी। देखते हो पहले आहुति उत्तर दिशा में देंगे। ओम अग्नाय स्वाहा इदं अग्नाय इदं नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ये 4 आहुति घी की हो गई। सामग्री को ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन स
सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्या जुषाणोऽग्निर्वेतो स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं नमः ॐ भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदं नमः ॐ सुरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदं आदित्याय व्यानाय इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वर्ग्निवायवादित्येभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः इदं नमः ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तयामामद्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा ॐ अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। ये सायंकाल की भी 16 भक्ति पूरी। इस प्रकार से विशेष रूप से गृहस्थ को अग्निहोत्र प्रतिदिन अपने घर में अवश्य करना है। जिसकी परिस्थिति नहीं है, नहीं कर सकता, जब उसको अवसर मिले तब करें। रविवार को करें, रविवार को भी नहीं मिलता तो अमावस्या पूर्णमासी को करें। जब भी समय नहीं मिलता तो किसी बहाने से करें, बहाना निकाले घर में हवन का। लोग लड़ाई झगड़े का बहाना ढूंढते हैं, जिनका चुगली का ढूंढते हैं, घर में हवन करने का बहाना ढूंढते, बहाना ही ढूंढना था फिर ईश्वर भक्ति करो। तो जब छुट्टी हो तब करो, जन्मदिन किसी का हो तब करो, विवाह की वर्षगांठ हो तब करो, हैं? कोई 4 मेहमान आए, भाई पहले हवन करो। रक्षाबंधन है पहले हवन करो, भाई दूज है पहले हवन करो, हर त्योहार पे हवन करो, तो घर में हवन की परंपरा बन जाएगी। नहीं करोगे, ये जो परंपराएं हमारी होती हैं, अच्छी हो चाहे बुरी, ये तभी चालू रहती हैं जब उनको हम करते रहते हैं। चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम, उसका अभ्यास हमें हो जाता है तब जब हम उसे करते रहेंगे। फिर छोड़ देंगे तो वो छूट जाए, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा। तो आप सैनिक हैं, आप प्रतिदिन अभ्यास करते नहीं करते। आपको कह दीजिए 15 दिन जो है प्रातःकाल की मीटिंग नहीं होगी, पीटी नहीं होगी, व्यायाम नहीं होगा, तो आपको 16वें दिन जो जोड़ दो नियमित अभ्यास करते हैं। फायरिंग करने का निरंतर अभ्यास करते हैं, 6 महीने नहीं करना है, फिर सोचोगे पता नहीं ये बटन दबाना था उसका। तो यज्ञ करने में, ईश्वर की भक्ति करने में कभी आलस्य नहीं करना। यदि किसी को जीवन में सच्चा सुख भोगना तो जीने को सब जी रहे हैं, रूप भी जी रहे हैं, सुंदर भी जी रहे हैं, बच्चे भी जी रहे हैं, बड़े भी जी रहे हैं, बूढ़े भी जी रहे हैं, जीने को तो सब जी रहे हैं। तो हम ऐसे जीने के लिए नहीं आए संसार में, हम आए हैं आनंद पूर्वक जीने। एक होता सुख, एक होता आनंद। सुख थोड़ी देर रहती है, लेकिन जो कभी खत्म नहीं होता सुख, वो है आनंद। ठीक है, मिठाई खाई, एक रसगुल्ला खा लिया, एक वो खा लो, 2 खा लिए तो मन पहली तृप्ति तो अभी तो सीखो, दूसरा खाने के बाद में कहेंगे वो मन नहीं करता। तो
वो से बेसबर है, वो कह रही है पूरा 2 महीना दे दे मुझे, मैं सारा खा लूँ। तो वो स्वाद नहीं ले रहा था, पेट में वो स्वाद नहीं ले रहा, वो पशु की तरह से पेट में डाल रहा। स्वाद तो एक ही में सुन लेगा, दूसरे में आधा खत्म हो जाएगा, तीसरे में बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, वही अब और इच्छा। तो उसका सुख कितनी देर रहा, 1-2 मिनट। फिर यदि आप उसे खाएंगे तो वो दुख देगा, कब्ज होगा, दस्त लगेंगे, उल्टी होगी, इतना कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन जो आनंद है वो कभी खत्म नहीं होता। और वो सच्चा आनंद कहाँ मिलता है? केवल 2 कारण से, एक ईश्वर की सच्ची उपासना करने से और एक दूसरों का भला करने से। वो आनंद कभी खत्म नहीं होता। आप किसी दुखिया का दुख दूर कर रहे हैं, आपका मन भी बढ़े, कल बात फिर दूसरे का करें, तीसरे का करें। और ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, इससे मन नहीं भरता है। घंटों घंटों जब करते हैं बैठ के, घंटों घंटों कोई खाता है? तो अन्य मुझे तो 15-20 मिनट लगा दें, बातचीत करते रहोगे, आधा घंटा लगा दो, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। ये शाम तक खाए जाओ, लेकिन जब कर सकते हैं आप शाम तक, ना आपको थकान होगी और ना आपको कोई कष्ट होगा, ध्यान कर सकते हैं। जो व्यायाम आप करते हैं प्रातःकाल, जो आजकल हो रहा है, कितनी देर करेंगे? क्या ज़्यादा घंटा? 1 घंटा अधिकतम, इससे ज़्यादा होने का। उसके बाद करेंगे तो नुकसान होगा, ये भारी नुकसान। लेकिन आप सब कार्य करने में निवृत्त होंगे, आपके पास समय है और आप बैठ के परमात्मा का ध्यान करें। श्रेष्ठ पुस्तक का स्वाध्याय करें, पुस्तक का नहीं, श्रेष्ठ पुस्तक। अखबार पढ़ेंगे तो घंटे भर में कहेंगे मैं रख ही जाता था क्या। लेकिन हम आपको पुस्तक देंगे, आप थक ही नहीं सकते जो पढ़ते। आप कहेंगे ये तो समय नहीं है, पूरी पढ़ के उसका और अगले समय फिर आगे बढ़े। हमको यज्ञ करने में, पूजा करने में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं आज आपको संध्या की सिखा देता हूँ, वो भी आपके पास रिपोर्ट हो जाएगी। संध्या कैसे करना चाहिए, ध्यान कैसे करना चाहिए, वो भी मैं आपको हाथ से सिखा देता हूँ। जी, मेरे पास जो विद्या है वो मैं दान करता हूँ, तो मैं अपने पास नहीं रखता। मैं हवन कुंड की तरह से प्रेरणा लेता हूँ। हवन कुंड में देखो आपने कितना सामान डाला, गाय का घी भी डाला, हवन बड़ी अति उत्तम औषधियों से मैं सामग्री तैयार करता हूँ। मिलेगी नहीं ऐसी सामग्री किसी को। इसमें सब डाल दी हमने, श्रद्धा से डाली। इस बेचारे के पास क्या रहा, अपना शरीर हो जाता। भावना से सोचो, हम एक छोटी सी छोटी वस्तु में से एक बहुत अच्छे से अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, पर हम करते नहीं, पशु हो गए। पशु जैसे कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करता किसी की, लेकिन सबसे बुद्धिमान प्राणी, इसलिए वो नई नई चीज़ें आविष्कार करता है, नई नई चीज़ें बनाता है अपनी रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए, दूसरों के सुख के लिए नए नए काम करता है। और जो दूसरों के दुख के लिए करते हैं वे दुष्ट हिंसक पशुओं के समान। अब इसके पास तो शरीर जलाने के अलावा कुछ नहीं, इसके लिए जलाया शरीर। इसमें सारी सुगंध बना करके देखो, इसे खा सकता है कोई, इसके एक कण भी नहीं खा सकता, बीमार हो जाएगा, गले में जख्म हो जाएंगे। लेकिन ये हमारी वैज्ञानिक विधि है कि हमने थोड़ी थोड़ी सामग्री और घी और सुविधा डाली, तब इसमें खत्म हो गई। तो देखो कितनी सुगंध होगी। लकड़ी ये रखी अलग, सामग्री ये रखी, घी ये रखा, ऐसी सुगंध है सब में नहीं। जब सब मिले विधिवत, तब एक नई चीज़ बन गई।
क्या बनी? ये सब औषधियाँ हैं, ये दिव्य औषधियाँ हैं। जब इसमें जल गई तो क्या हो गया? ये सूक्ष्म रूप में आ गई। सबसे सूक्ष्म क्या होता है? वायु। ये वायु रूप हो गई। और वायु सबसे पहले, वायु के बिना जी नहीं सकते। पानी के बिना आप कई दिन रह सकते हैं, खाने के बिना महीनों रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना नहीं रह सकते। 1-2 मिनट में काम खराब हो जाए। और वायु हो शुद्ध, पवित्र, रोगनाशक हो, तो हमारा शरीर कभी बीमार ही नहीं होगा। क्योंकि सारा सिस्टम तो वायु से ही चलता है। रक्त भी वायु से ही दौड़ रहा, खाना भी वायु से हजम हो रहा, सांस तो ले ही रहे। भगवान का विधान कितना अद्भुत है। मुंह नाक से सांस अंदर गया, फेफड़ों में गया, फेफड़े ने हार्ट को दिया, उसने सारे ब्लड को दिया, अपने सिस्टम आप इंस्टेंट है, वो सिस्टम अपने आप चलता है, बिना बैटरी के, बिना बिजली के चलता है। शरीर का, शरीर की मशीन बिना बिजली, बिना बैटरी, बिना करंट के चल रही है। भोजन करके सो जाइए, कोई तार लगा के तो नहीं सोता है कि बैटरी चलती है। अद्भुत विधान भगवान। जो लोग कहते ईश्वर नहीं है तो उस शरीर का अध्ययन कर लें, पता चल जाएगा है तो बनाने वाला। अद्भुत तो समाज नहीं करना, और इतने सारे संसार के लिए, समाज के लिए कई किलोमीटर तक रोगाणु नष्ट हो, विषाणु नष्ट हो, बैक्टीरिया, वायरस नष्ट हो। मेरा जीवन तो ऐसा, मैं तो यहीं बैठ के जितना उपकार कर सकता हूँ करता हूँ। अपने पास तो नहीं रखा मैंने, मुझे भी मिला जितना मेरे भाग्य में था, वो तो मुझे मिल गया। शेष संसार के उपकार के लिए हमने शुद्ध वायु कर दी। पशु पक्षी पेड़ पौधे जल थल सब शुद्ध, इस तरह से करना। खोल दो इसे। बेचारों को पता नहीं ये क्या है। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बस हाथ धो लो, थोड़ा थोड़ा पानी लेके पीछे धो लो। सामग्री के संग लगे रह जाते हैं। देखो ये जो हो गया, अभी ये जो घृत बचाई अधिशेष है, इसमें क्या है, 2-2 बूंद ले लिया। ये घृत नहीं
सपोष्टियों का प्रभाव आ गया। जी मेरे हाथ से हो जाने पर रहस्य को तुम नहीं समझ रहे। मेरे पास और कोई प्रसाद नहीं है। बोला अब अग्नि पे तपाएंगे, इसके भी मंत्र है। ये एक अद्भुत चिकित्सा है। इसे करेंगे कभी बीमार नहीं हो, आजीवन स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और सुंदर भी रहेंगे। स्वस्थ तो धातु भी होता है, वेश्या भी होती है, लेकिन उसको देख के आप सुंदर कह ही नहीं सकते। ओम तनुपाग्ने सी तनु अम्मे पाहि, ओम आयुर्दाग्ने अस्यायुर्मे देहि, ओम वर्चोदाग्ने सी वर्चो में देहि। ऐसे मर लो। ओम अग्नेर्मे तमो गुणम तन्म आपृण, ओम तेजोसी तेजोमयि देहि, ओम वीर्यमसि वीर्यमयि देहि, ओम बलमसि बलमयि देहि, ओम ओजोमयि देहि, ओम मन्युरसि मन्युमयि देहि, ओम सहोऽसि सहोमयि देहि, ओम यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासम्, ओम यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासम्, ओम यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासम्, ओम मेधां मे देवः सविता दधातु, ओम मेधां मे देवी सरस्वती दधातु, ओम मेधां मे अश्विनौ देवा वा दत्तां पुष्कर सृजौ। ये हमने प्रार्थना की, ऐसे लगा लो। ठीक है। ये जो हमने बाद में मंत्र कहे, वैसे तो हम आपको पुस्तक देंगे, जितने भी मंत्र कहे बोले हवन के सब का अर्थ। अब आपको संध्या करनी नहीं आती, कोई बात नहीं, कोई अपराध तो हुआ नहीं। जैसी परिस्थिति थी वैसे जीवन जीता मनुष्य। अफगानिस्तान की औरत कैसे संध्या कर लेगी? बताओ, कर लेगी क्या? नहीं। हवन कर लेगी? नहीं। और ईरान की तो यही तो नहीं समझ पा रहे हम लोग। हमें पता ही नहीं ये भी कोई चीज होती है। तो आना कहना, विषय भोग करना या दुख भोगना, जो सुख भोगना है। हमने भाग्यशाली, हमसे भाग्यशाली कोई दुनिया में है ही नहीं। पैदा हुआ उससे भाग्यशाली तो कोई है ही नहीं। यहाँ ऋषियों का उपदेश हमारे पास है, वेदों का संदेश हमारे